डॉक्टर मनोज अवस्थी मंच पर आकर स्वामी जी का माल्यार्पण करें। राजकुमार रवैया जी से आप सब परिचित हैं। इस सभागृह में भी उन्होंने अपना बहुत योगदान दिया है। उनके भ्राता जी की स्मृति में डॉक्टर एपी मिश्रा जी तो हमारे गुरु जी के बहुत ही भक्त और चिन्मय मिशन से जुड़े हुए हैं वर्षों से। मनोज अग्रवाल जी हमारे चिन्मय मिशन कानपुर के, मनोज अवस्थी जी चिन्मय मिशन कानपुर के हमारे सेक्रेटरी हैं और इनके पिताजी गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। इनके घर में भी क्लासेस चलती हैं, गीता जी की क्लासेस होती हैं। आप सभी अपना मोबाइल फोन, जैसा कि रोज कोमल जी कहती हैं, कृपया बंद कर दें या साइलेंट मोड पे कर दें। पूज्य स्वामी जी से आग्रह करेंगे कि ज्ञान गंगा प्रवाहित करें और हम सबको अनुग्रहित करें। हरिओम हरिओम। प्रतिष्ठिता मनो में वाच प्रतिष्ठितम् आविरावीर मेधि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। शांति शांति शांति। दो मिनट भगवान का नाम दोहराएंगे। सीताराम कहो राधे श्याम कहो, 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 सीताराम कहो राधे
श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। सीताराम बिना कोई प्यारा नहीं, 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 राधे श्याम बिना कोई अपना नहीं, राधे श्याम बिना कोई अपना नहीं। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। सीताराम बिना सुख कौन करे, 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 राधे श्याम बिना दुख कौन हरे, हे श्याम दुख कौन हरे। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। सीताराम बिना बेड़ा पार नहीं, 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 राधे श्याम बिना उद्धार नहीं, राधे श्याम बिना उद्धार नहीं। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, सीताराम कहो, राधे श्याम कहो। सीताराम बिना कोई प्यार नहीं, सीताराम बिना कोई प्यार नहीं, सीताराम बिना सुख कौन करे, सीताराम बिना सुख कौन करे, सीताराम बिना बेड़ा पार नहीं, सीताराम बिना बेड़ा पार नहीं, राधे श्याम बिना उद्धार नहीं, राधे श्याम बिना उद्धार नहीं। सीताराम कहो, राधे श्याम कहो, 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 सीताराम कहो, राधे
सीताराम कहो राधे श्याम कहो सीताराम कहो राधे श्याम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाण्डये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तीसवें श्लोक से देखेंगे, अध्याय 2 तीसरा श्लोक। देहि नित्यमवध्योऽयम् देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्युद्धात् श्रेयोऽन्यः क्षत्रियस्य न विद्यते
यदृक्षया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपाव्रतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम् संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयादणादु परतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्य बालांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं न किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि नैवं पापमवाप्स्यसि। कल के सत्र में मैंने दो बातें प्रमुख रूप से आपके सामने रखने की कोशिश की। कृष्ण की आवाज अंतःकरण में तभी उठेगी जब हमारे अंदर शिष्यत्व की उपाधि कुछ आ जाए। भगवान अर्जुन के साथ 13 वर्ष तक रहे, अज्ञातवास में भी रहे, इन भगवान ने उपदेश नहीं दिया। एकांत का समय था तब भी उपदेश नहीं दिया, क्योंकि उपदेश के लिए जिस वातावरण की अपेक्षा है अंतःकरण में, वह यह है कि उसके अंदर शिष्यत्व की भावना स्वीकार करने की सामर्थ्य हो गई। आप सच मानिए, ये गीता का उपदेश तभी हमें सार्थक हो सकता है जब हमारे अंदर शिष्यत्व की उपाधि आ जाए। शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैंने कल आपसे कहा कि चाहे वह पुत्र होवे और चाहे वह शिष्य होवे, उसका सफल होना तब है जब उस गुरु के अंदर या उस पिता के अंदर वात्सल्य की वृत्ति का जन्म हो जावे। माता पिता बनने के बावजूद भी हमारे अंदर उस पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव का जन्म नहीं होता। उसका एक ही कारण है, उसका आचरण माता पिता को अच्छा नहीं लगता।
शिष्य का जो आचरण है वो गुरु को अच्छा नहीं लगता। हालांकि वो शिष्य है, हालांकि वह पुत्र है, लेकिन आचरण में जो विनम्रता, जो शीतलता, जो आदर, जो स्वाभिमान दिखना चाहिए वो नहीं दिखता। ये गीता तभी सार्थक है जब हम कृष्ण के प्रति वो भक्ति से भरपूर हो जावे चित्त। हे भगवान, मेरे भी चित्त में आप उपदेश कीजिए, मैं भी छटपटा रहा हूं। जिस दिन ये छटपटाहट अर्जुन की तरीके से होगी, अवाप्य भूमा वसपत मृद्धम राज्यम सुराणाम। अरे आप तो महाभारत का युद्ध तो जमीन के लिए हो रहा था ना, 5 गांव ही तो चाहिए थे। अर्जुन कहता है 5 गांव तो छोड़िए, पूरे पृथ्वी का, और पृथ्वी का नहीं, तीनों लोकों का अकंटक राज्य भी दे दिया जावे। सी राज्य नहीं, पूरी पृथ्वी, पृथ्वी नहीं, लोकों का भी राज्य दे दिया जाए, मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हो रही है। क्या छटपटाहट है इसके अंदर। हमारी तो जिगुप्सा, हमारी तो जिज्ञासा, जरा सा धन, जरा सा यश मिल जावे तो वो सब शांत हो जाती है। अर्जुन की जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है, इसलिए कृष्ण का उपदेश सार्थक हुआ। दूसरी बात मैंने कही थी, एक वृत्ति को जीवन से हटा दें कि सब कुछ अनुकूल होगा, तब मैं अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में इन्वेस्ट करूंगा। सी, ये जो क्लॉज बना रखी ना, सब कुछ अनुकूल होगा। अनुकूलता के 3 ही स्तर हैं, शरीर, मन और बुद्धि। मैं आपसे सच्चाई निवेदन करूं, कभी किसी के तीनों अनुकूल नहीं हो सकते। चैलेंज है। भीष्म पितामह का नहीं रहा, कृष्ण का नहीं रहा, युधिष्ठिर का नहीं रहा, अर्जुन का नहीं रहा। यदि शारीरिक स्थिति अच्छी होगी तो मानसिक अच्छी नहीं है, मानसिक अच्छी है तो शरीर कहीं से चरर मरर करता रहता है। तो ये तो आप हटा दो कि कभी सब कुछ ठीक होएगा तो मैं उपदेश सुनूंगा, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। इसलिए ऋषि मुनि बोलते हैं, जब जागे तब सवेरा। जिस दिन से जाग जाओ उस दिन से प्रारंभ कर दो। आज मैं जिस विषय को आपके सामने रखना चाहता था, शोक के लिए, एक चीज हम सबके हाथ में मनुष्य भगवान ने दी है, और उस औजार का नाम है कर्म। सबके साथ दी है भगवान ने। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको ये कर्म की स्वातंत्र ना दिया हो। कर्म की स्वतंत्रता सबको दी है मैंने कहा। और मैं इतने दिनों में बार बार मैं कह रहा हूं, स्वतंत्रता मतलब ये हुआ कि मैं चाहूं तो करूं, मैं चाहूं तो ना करूं, मैं चाहूं तो उल्टा करूं। यू आर फ्री। और इसको भगवान ने एक शब्द में बोला, कर्मण्य वाधिकारस्ते। तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो। लेकिन एक बात याद रख लेना, जिस दिन उस कर्म का फल आएगा उस दिन तुम स्वतंत्र नहीं हो। इस दिन चर्चा यही छिड़ी कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। ये ऐसा ट्रांसलेशन नहीं है। पूरा श्लोक पढ़िएगा। कर्मण्ये अधिकारः ते, तुम्हारा अधिकार कर्म में है। मां फलेषु कदाचन, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। और इसलिए मैंने अधिकार मीमांसा के तहत कहा था। अधिकार मतलब सिर्फ 3 चीजें, मैं चाहूं तो करूं, मैं चाहूं तो ना करूं, मैं चाहूं तो उल्टा करूं। कौन रोक सकता है? मैं चाहूं तो प्रवचन करूं, हम चाहें तो यहां म्यूजिक सुने, हम चाहें तो यहां पे मूवी देखें। यू आर फ्री। हॉल वाला आपसे कहेगा आपने रेंट दे दिया, आपको जो करना हो करो। भगवान भी कह रहे मैंने तुमको शरीर दे दिए, अब इस शरीर से तुम क्या करते हो, नाउ यू आर फ्री। हर बार कहीं मैनेजमेंट टॉक में भी
आते जाते यही प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, डेस्टिनी एंड पुरुषार्थ। शरीर देना, हमारे स्वामी जी इसको बोलते थे, कुशन देने का कार्य जो है, कुशन देने का कार्य वो डेस्टिनी करती है। उस कुशन पे आप क्या करते हैं, यू आर फ्री। लोगों ने इसका फायदा उठाया है कि कर्म, इसलिए बोलते हैं मनुष्य तू बड़ा महान है, तो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, नदियों के रुख को भी मोड़ दे। ये बात सही है कि मनुष्य को कर्म में पूरा अधिकार है। मैं यहां आज उस दूसरी दिशा में प्रवेश करना चाहता था। आखिर इस कर्म का प्रयोजन क्या होगा? ये जो औजार हमारे हाथ में है, इसका प्रयोजन क्या होगा? इसका लास्ट रिजल्ट क्या होगा? कभी ये सोच के देखिए। इसको मैं आपको सरल दृष्टांत में कहूं, गीता के शब्द में ही। व्यक्ति चलता क्यों है? थोड़ी देर के लिए इस पे सोचिए। व्यक्ति चलता क्यों है? कहीं पहुंचने के लिए, कि चलते रहने के लिए? आप घर से चले और वो चलना तब सार्थक हो गया जब आप कहीं पर क्या हो गए, पहुंच गए। नहीं, आप घर से चले और चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, इसका मतलब आपका चलना सार्थक नहीं हो रहा है। मैं अपनी इस बात को पुष्ट करता हूं भगवद गीता के श्लोक से। सर्वं कर्माखिलम पार्थ, हे अर्जुन, सर्वं कर्माखिलम, एक कर्म नहीं, सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सब कर्मों की समाप्ति निवृत्ति में ही होनी चाहिए। यदि जीवन में निवृत्ति नहीं आ रही है, से बहुत बड़ा विषय है गृहस्थ के लिए भी, सभी के लिए। यदि जीवन में निवृत्ति नहीं आ रही है तो मैं आपसे बताऊं, आप ठीक से चल नहीं रहे हो। आपको IMA का हॉल आना है और आप चले तो स्वागत है। चलते 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 9, 10, 11 बज गया, भटक चुके हैं आप, चले चले जा रहे हैं, चले चले जा रहे हैं। व्यक्ति भटक गया है। एक समय तो चलना अच्छा लगा था जब घर से आप चले थे, लेकिन एक सीमा से ज्यादा चलना वो हानिकारक है। यदि मैं भी अपने आप को सावधानी से रखिएगा। एक समय तक प्रवृत्ति बहुत अच्छी लगती है, प्रवृत्ति होनी चाहिए जी, लेकिन प्रवृत्ति का पर्यवसान, प्रवृत्ति की समाप्ति प्रवृत्ति में ही हो रही है। आप सही से नहीं चल रहे हैं, थक जाएंगे। यदि कक्षा 4 को कोई ठीक से पढ़ता है, कक्षा 9 को ठीक से पढ़ता है, तो उसका रिजल्ट ये है कि कक्षा 9 उसके हाथ से छूट गई और वो कक्षा 10 में प्रवेश कर गया। अगर उसने 12 अच्छे से पढ़ा तो नाउ 12th उसका छूट गया। छूटना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए जो पीछे वाला स्टेप है उसको छोड़ना पड़ता है। आप सोचें कि मैं इस स्टेप को छोड़ना भी नहीं चाहता और मैं आगे भी बढ़ना चाहता हूं, जस्ट इम्पॉसिबल। प्रवृत्ति का उद्देश्य, कर्म का उद्देश्य निवृत्ति होना चाहिए। यदि ये नहीं आ रही है जी, तो आप समझिए कि भटकाव हो रहा है। कल किसी बड़े अच्छे जिज्ञासु ने, वो यंग सा है जिज्ञासु, यहाँ बैठे हैं वो, कल उन्होंने गृहस्थ धर्म की प्रवृत्ति पूछी कि गृहस्थ धर्म में कहां पे समाप्ति है, उसका जो आखिरी रोड मैप है वो क्या होगा। मैं शास्त्र के अनुसार इसको रखता हूं और ये विषय आएगा और भी अच्छे से।
एक तो पहली बात, गृहस्थ धर्म तब चालू होता है जब आपका विवाह हो गया, यहां से प्रारंभ हुआ। अब विवाह के बाद पुत्रोत्पत्ति जरूरी है, वो जरूर होना चाहिए। उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा गृहस्थ आश्रम का है, उसको नौकरी तक पहुंचाने का जिम्मा गृहस्थ आश्रम का है, उसका विवाह करने का जिम्मा गृहस्थ आश्रम का है। उसके भी पुत्रोत्पत्ति हो जावे और अब वो विवाह के लायक तैयार हो चुका है, अब आपको वहां से दूसरे आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। वो कौन सा आश्रम है? बोलिए ना, वानप्रस्थ। अभी गृहस्थ में ही बना हुआ है, छोड़ना नहीं चाहता चीजों को। और आप ध्यान से रखिएगा, यदि आप छोड़ेंगे नहीं तो आपसे छुटाया जाएगा, और जब छुटाया जाएगा तो कष्ट होगा। अपनी इज्जत इसी में है, अपना बड़प्पन इसी में है कि वो चीजों को पहले से ही क्या किया जाए, हवाले किया जाए। देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन निवृत्ति अनिवार्य है। वानप्रस्थ में जाएंगे नहीं गृहस्थ तो सन्यास कहां से आश्रम होगा? सोच के देखो, आपके 4 आश्रम कहे गए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो हम लोग तो खैर एक अपवाद स्वरूप की सीधे ब्रह्मचर्य से सन्यास में आ गए, ऐसी भी शास्त्र ने आज्ञा दी है। लेकिन यदि गृहस्थ धर्म हुआ है तो उसके बाद वानप्रस्थ में प्रवेश जरूरी है, और मैं वानप्रस्थ आश्रम को कहता हूं निवृत्ति प्रधान हो रहा है। सन्यास तो पूर्ण निवृत्ति प्रधान है। गृहस्थ की समाप्ति आश्रम की तब है जब वो पौत्र शादी के योग्य हो जावे। अब वहां से हटिए, और मैं इस हटिए को भी एक्सप्लेन करता हूं, और आपको बुरा लगे तो अब मैं कुछ कह नहीं सकता, जो सच है वो कहूंगा। पहली बात, आपको किचन में जाने की जरूरत नहीं है। लड़ाई का केंद्र वही है। अब आपको वानप्रस्थ आश्रम में जो मिलता है उसको स्वीकार करना चाहिए। कोई जहर नहीं देगा आपको, लेकिन थोड़ा जीवा के स्वाद से अलग होना पड़ेगा। जो थाली में आ जाए इस माथे चढ़ाकर स्वीकार कर लीजिए। दिस इज द फर्स्ट। दूसरा, जब तक वह पुत्र, प्रपौत्र, पुत्री आपसे सलाह नहीं मांगे तब से आपको सलाह देने की जरूरत नहीं है। आप ममता वशात, वात्सल्य वशात जबरदस्ती सलाह, उसको चाहिए ही नहीं, फिर आप बोलते हैं कि हमारी इज्जत नहीं हो रही है। आपसे कहा किसने था सलाह देने को? जब कहे तो जरूर दीजिए, आप पिता हैं। तीसरा, मैं समझकर ये शब्द प्रयोग कर रहा हूं, ओवर सोशलाइजेशन अब कम होना चाहिए। आपको थोड़ा सा पार्टी से अब परहेज करना पड़ेगा। उस पौत्र को, उस प्रपौत्र को जाने दीजिए जरा। अब आप घर में बैठिए, और सच बात यह है कि अब आपको जप की संख्या बढ़ानी चाहिए। निवृत्ति लेनी है ना आपको, थोड़ा एकांत में रहिए, एक्सरसाइज करिए, थोड़ा जप कर लीजिए, थोड़ा स्वाध्याय कीजिए और अच्छे से सोइए। ये कौन सा आश्रम हो गया? वानप्रस्थ। कर्म की समाप्ति निवृत्ति में होनी चाहिए। अच्छा, ये भी देखना, यदि कर्म को बिना विचार किए किया जा रहा है, यदि कर्म को बिना विचार किए किया जा रहा है तो फिर उसका प्रयोजन सिर्फ एक रह जाता है, दैट इज कॉल्ड देह यात्रा। मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि बिना विचार किए हुए कर्म किए चले जा रहा है तो उसका सिर्फ लक्ष्य एक होता है, वो है देह यात्रा। और सुन लीजिए, देह यात्रा मतलब क्या कहना चाह रहा हूं। सबकी देह की यात्रा एक जैसी है, किसी की देह यात्रा अलग नहीं है। और
सच बात बताऊं तो देह यात्रा हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये होगा ही होगा, आप चाहो या आप ना चाहो। जैसे कि बचपना आएगा तो बचपन का एक शरीर, फिर युवावस्था आएगी, अधेड़ उम्र आएगी, वृद्धावस्था आएगी, तो ये देह की यात्रा तो चलती ही रहेगी ना। ये तो मेरा लक्ष्य नहीं हो सकता ना। इसलिए मैंने आपसे कहा देह यात्रा तो सबकी एक जैसी होगी ही होगी। अब इसमें हम क्या डेवलपमेंट समझते हैं, जरा ये बताता हूं आपको, कहां मिथ रह गया। एक ट्रेन है जो कानपुर से दिल्ली की ओर जाती है। उस कंपार्टमेंट में स्लीपर भी है, थर्ड एसी भी है, सेकेंड एसी भी है, फर्स्ट एसी भी है। अब ये देखना कि चाहे वो स्लीपर में हो, चाहे थर्ड एसी में हो, चाहे सेकेंड एसी में, चाहे फर्स्ट एसी में, समाप्ति सबकी कहां पर होगी? दिल्ली में। अब व्यक्ति विकास किसको समझ रहा है अपना, कि मैं पहले स्लीपर में चलता था, अब मैं थर्ड एसी में आ गया। जब तुम स्लीपर में थे तब भी उतरोगे कहां? दिल्ली में। थर्ड एसी में बैठ गए तो भी कहां उतरोगे? दिल्ली में। आपने बहुत अच्छा रिच क्लास में एंट्री मारी, अब आप फर्स्ट एसी में आ गए, वेलकम, लेकिन उतरोगे कहां पर? जी आप कितने भी अमीर हो जाएं, मरोगे वो लकड़ियों के बीच में। अंतर इतना होगा कि चंदन की लकड़ियां होंगी, जलना तो ही है ना। ऐसा काम करके क्यों नहीं चल सकते कि इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़े? पहुंचोगे तो दिल्ली में ही ना। और हम इस कंपार्टमेंट बदलने को अपनी प्रोग्रेस समझ रहे हैं। हमारे पास ये चीज आ गई, हमारे पास ये चीज आ गई। अरे ये तो आने और जाने वाली चीज है, इसको तुम अपनी उन्नति समझ रहे हो। इस देह यात्रा से अलग। इसलिए मैं कह रहा हूं हमारा लक्ष्य मृत्यु मेरा लक्ष्य नहीं हो सकती। और यदि देह यात्रा में आपको बड़ा अच्छा लगता है तो इस देह यात्रा का एक ही लक्ष्य है, और ये हमारे स्वामी जी का क्वाइन शब्द था, दैट इज कॉल्ड कंफर्टेबल डेथ। इस धनाढ्य की जो समाप्ति है सिर्फ उतनी है कि कंफर्टेबल डेथ, इससे ज्यादा नहीं है। वो भी गारंटीड नहीं है, मैं कह रहा हूं आपसे, वो भी गारंटीड नहीं है। कैसा होगा? मैं इसको विकास समझ रहा हूं कि मैंने कंपार्टमेंट में थोड़ी प्रोग्रेस कर ली है। नहीं, एक बार आपको दोबारा देखने की जरूरत है। तो ये यात्रा तो चली रही है, इसमें इतना मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। तो बुढ़ापा आएगा, मरेंगे ही, इसमें पुरुषार्थ की आवश्यकता क्या है? मैं वो पक्ष आपके सामने रखता हूं। इसलिए मैंने पहला वाक्य आपसे बोला था, ये कर्म आपके पास में ऐसी सशक्त भगवान ने तलवार दी है, ऐसा औजार दिया है, चाहे तो आप इंद्र बन जाओ, चाहो तो आप प्रजापति बन जाओ, चाहे तो आप ब्रह्मा बन जाओ इस कर्म, और चाहो तो आप निम्न से निम्नतम योनि में भी जा सकते हैं। किसके कारण? कर्म के कारण। बोले आप कहना क्या चाहते हैं? इस कर्म को जीने के, रहने के दो ढंग हैं, क्योंकि यू कांट अवॉइड इट एक्शन। आप आगे पढ़ेंगे गीता में, नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी आप बिना कर्म के नहीं रह सकते, ये मानवीय सच्चाई है। तो क्या करें? दो ही चीजें हैं, या तो कर्म को शास्त्रीय पद्धति से किया जावे। आपके पास अब एक संविधान दिया गया, या तो कर्म को शास्त्रीय पद्धति से किया जाए, या तो कर्म को वासना जैसी है वैसा करो, जो तुम्हारे मन में आता है वो करो। ये दो रास्ते हो सकते हैं, सोच के देखना, अब तीसरा आपकी नजर में आए।
लेकिन मैं आपको जो इशारा देना चाहता था, यदि वासना में रहकर आपने कर्म किया तो ये कर्म आपको बांध लेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ये कर्म आपको बांध के जकड़ के रख देगा। और ध्यान रखिएगा, आप दोष कर्म को नहीं दे सकते। पहले किसने पकड़ा कर्म को? कर्म ने पकड़ा या हमने कर्म को पकड़ा? रामकृष्ण परमहंस ने इसके लिए बड़ी कथा सुनाई। एक व्यक्ति था जो नदी के किनारे जंगल में रह रहा था। उसके पास कोई वस्त्र नहीं था, नंग धड़ंग रहता था, सर्दी लगती थी बहुत, और जंगल में कोई आता नहीं था। एक दिन उसको नदी में कुछ आता हुआ दिखाई दिया। उसको लगा ओ ये तो कंबल है, और तुरंत गया। उसको लगा कि इसको पकड़कर कंबल को खींचकर मैं सुखा लूंगा और अपने काम में ले लूंगा। वो दिख तो रहा था कंबल, जैसे ही उसने उस कंबल को पकड़ा तो वो कंबल नहीं था, वो भालू था, वो तैर रहा था। अब भालू ने उसको पकड़ लिया। अब क्वेश्चन ये है, भालू ने पहले उस आदमी को पकड़ा कि आदमी ने पहले भालू को पकड़ा? क्या कहेंगे? बोलिए ना। पहले भालू ने नहीं पकड़ा, पहले तुम पकड़ने गए थे। अब उसने पकड़ लिया, अब वो आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। छेड़ा आपने है पहले, इस कर्म को छेड़ा पहले हम लोगों ने है, और छेड़ दिया तो अब उसका साइड इफेक्ट आएगा। मैं बहुत संक्षेप में उसके साइड इफेक्ट आपको दिखा रहा हूं। पहला, इस पूर्व मीमांसा का यह विषय है कि कर्म के साथ यह कि जैसे ही आपने कर्म कर दिया तो फल का निर्माण जरूर हो गया। अब आपको भुगतना पड़ेगा। भुगतना मतलब अच्छा कर्म भी होगा तो भी आपका सम्मान तो अब होके रहेगा, वो मना नहीं कर सकते आप जंगल में जाएंगे वहां पे भी आपको अवार्ड दिया जाएगा। आप निवृत्ति में जाएंगे, ऐसे शहर में जाएंगे वहां पे भी आपको अवार्ड मिलेगा। क्यों? आपने पिछले कर्म इतने अच्छे करके रखे हैं। उल्टा भी है, अगर बुरा कर्म करके रखा है, आप 1000 कोशिश कर लीजिए। इसलिए मैं इस बात में विश्वास नहीं रखता कि सब कुछ मेहनत पर डिपेंड करता है। एक 5वां तत्व भी है, भगवान उसको बोलता है दैवम चैवात्र पंचमम। एक डेस्टिनी नाम की चीज भी है जो आपके सफर के साथ चलती है। वो अनसीन है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो डेस्टिनी भी किसने बनाई है? आपके कर्मों ने ही बनाई है। तो यदि कर्म किया तो फल के लिए, भुगतने के लिए तैयार हो जाइए, चाहे अच्छा होवे चाहे बुरा हो। हम सब इसके हैं ही। संभवतः ये परिभाषा मैंने इसलिए आपके सामने बार बार रख रहा हूं कि जो चीजें आपसे बिना पूछे ली जावे, बिना पूछे दी जावे, वो फल है। परिभाषित कर लीजिए, फल मतलब क्या? फल मतलब क्या? हमने रट तो लिया कि कर्म और कर्म का फल, कर्म का फल, कर्म का फल। फल मतलब क्या? जो चीजें आपसे बिना पूछे दी जावे, हाँ जी, बिना पूछे ली जावे, वो सब का सब फल है और पहले से ही आपने करके रखा है। मैं बार बार गिना रहा हूं, मैं पुरुष बनूंगा या स्त्री, ये आपसे पूछ के नहीं दिया गया। मैं ब्राह्मण में पैदा होऊंगा कि क्षत्रिय, मुझसे पूछ के नहीं दिया गया। मेरे माता पिता कौन होंगे, मुझसे पूछ के नहीं दिया गया। मैं मेहनत कम करता हूं, धन ज्यादा आता है, यस इट इज पॉसिबल। ज्यादा मेहनत करता हूं, नहीं आता है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। कर्म सबसे पहले जो बांध लेता है आपको, वो फल के स्तर पर बांधता है, और जैसे ही फल बंध गया तो डेस्टिनी आएगी, प्रारब्ध आएगा ही आएगा।
फिर तो परिस्थिति का निर्माण ही जरूर होगा। अच्छा, और ये आध्यात्मिक साधक ध्यान से सुने, इसलिए कर्म उतना ही करे जितनी आवश्यकता है, उससे ज्यादा नहीं। कर्म करने वाले साधक में सॉरी टू से गुणों के स्तर पर बहुत जंप मारता है। मैं आपको दिखाता हूं। यदि आप बहुत कर्म करके आए हो, इंग्लिश में तो वर्ड बहुत अच्छा, वर्कोहोलिक। वर्कोहोलिक के साथ साइड इफेक्ट यह है कि उसको सटल चीजें अब समझ में नहीं आती। बोले सटल चीजें क्या? हमारा तो आप बोलिए तो शेयर मार्केट में 10 सेकंड में मैं बता दूं जी, दैट इज नॉट सटल थिंग। वो तो बैठा आपका एम्प्लॉय भी बता देगा, है ना। मनोज जी, मैं आज इस सिद्धांत को आज कह रहा था, न्यूटन ने जो लॉ बनाया वो न्यूटन ने क्या किया? सेब तो पहले से ही गिरता था ना, तो उसका नाम न्यूटन के नाम पर क्यों रखा गया? अरे सेब गिरता था तो सेब पहले से भी न्यूटन के पहले भी गिरता था, तो न्यूटन ने क्या किया? आखिर आर्किमिडीज ने क्या किया? जॉन इब्राहिम ने क्या किया? ग्राहम बेल ने क्या किया? लेकिन अब हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ। सेब पहले भी गिरता था, न्यूटन के पहले भी, लेकिन न्यूटन ने क्या किया? वो जो सिद्धांत, जो फिलॉसफी, जो प्रिंसिपल पहले से एग्जिस्ट करता था, सॉरी बनाया नहीं, पहले से एग्जिस्ट करता था, उस लॉ को उसने क्या कर लिया? देख लिया, बिकॉज ऑफ सटलनेस। उसकी, इसको हिंदी में और अच्छी भाषा में बोलेंगे अंतर्मुखी व्यक्तित्व। और आपसे बड़ी नम्र भाषा में निवेदन करूं, वेदांत के लिए, अध्यात्म के क्षेत्र में अंतर्मुखी व्यक्तित्व जरूर चाहिए। बहिर्मुखी व्यक्ति चिंतन करने में सक्षम नहीं है। तो न्यूटन ने कुछ नहीं किया, और इस बहाने से आप एक चीज सीख लीजिए। शब्द हमारे यहां ऋषि शब्द की संज्ञा सबको नहीं दी गई। ये तो खैर टीवी का मामला है, सब लगा लो, ब्रह्मर्षि ऋषि, जो लगाना हो लगा लो, श्री श्री लगा लो, 108 लगाओ, 1008 लगाओ, कोई बोलने को तैयार नहीं है। बट टेक्निकली आप शास्त्र पढ़ेंगे, आप अपने आप को ऋषि शब्द नहीं कह सकते। बोले ऋषि कौन? शास्त्र ने ऋषि शब्द को परिभाषित किया, ऋषयः मंत्र दृष्टारः। जो दृष्टा है, जो लॉ एग्जिस्ट करते थे, उन एग्जिस्ट लॉ को जो देखने में सक्षम है, दैट पर्सन इट्स कॉल्ड ऋषि। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। गायत्री मंत्र किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। जरा शब्दों के महत्व को देखिएगा। हमको लगता है किसी ने बनाया, नहीं जी, वो पहले से एग्जिस्ट करता था। सिर्फ वशिष्ठ और विश्वामित्र ने क्या किया? वो एग्जिस्ट लॉ को, शब्दों को पहले से क्या किया? देख लिया। कहां से? दैट थर्ड आइज, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। ये कहां से आया अंतर्मुखी व्यक्तित्व? ये कोई मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा आपको, गूगल पे सर्च कर लें आप। कोई टॉनिक है कि आप पी लेंगे अंतर्मुखी? कोई ऋषि आपको ऐसे हाथ धर देगा कि आप अंतर्मुखी बन जाएंगे? साहब, ये डेली की जीवन शैली का परिणाम है। आप हल्के में मत लीजिएगा। यह आपके ब्रेन की स्थिति, आपके जीवन भर की दिनचर्या का परिणाम है अंतर्मुखी। और जब हम बहुत ज्यादा कर्म करते हैं, बहुत ज्यादा, तब हमारा जो चित्त है वो अंतर्मुख न होकर बहिर्मुख हो जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। एक विषय को लीजिए और आप प्रातः काल उसको सोच के देखिए। ये बात मैंने मैनेजमेंट टॉक में भी इसलिए उठाई, किसी बड़े अच्छे मैनेजमेंट के व्यक्ति ने मुझे ये सूत्र दिया कभी
कि स्वामी जी इस कॉर्पोरेट जगत के भी जो सबसे अच्छे निर्णय, क्लिष्ट निर्णय मुझे लेने होते हैं, वो निर्णय हम सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त या प्रातः काल ही लेना चाहिए, दोपहर और संध्या को नहीं। तब मुझे क्लिक हुआ, ओ यही तो हमारे ऋषि ने बोला। क्योंकि दोपहर के समय हम रजोगुण में प्रवेश कर जाते हैं। समय नहीं, मैं वो भी दिखा दूं आपको। और रजोगुण का प्रवेश करने का मतलब हो अयथावत प्रजानाति, जो चीज जैसी है हम वैसा नहीं समझते। हमें रंग लगा है, हम वैसा ही देखते हैं जो हमारे अंदर रंग लगा है। इसी को रंग रेज कहते हैं। कपड़ा तो सफेद था, उसको रंग दिया। किसने रंगा? आपकी आंखों ने, आपके संस्कारों ने। ये दोपहर का समय है जब हम एक्टिव हो जाते हैं। संध्या के समय, जो ये शाम का समय है, विपरीतांश प्रजानाति, अब बुद्धि चलती नहीं है, थक चुका है ना व्यक्ति। इसलिए आप देखेंगे, कम से कम जहां तक मुझे पता है, चिन्मय मिशन में शाम को प्रवचन कभी भी उपनिषद का नहीं रखा जाता। उसका कारण यह कि बुद्धि समझने में सक्षम नहीं होगी, क्योंकि बुद्धि की कौन सी अवस्था आ गई? तामसिक। तो मैं फिर से उस विषय पे रहूं। बहुत ज्यादा कर्म करने वाला व्यक्ति त्रिगुणों में रजोगुण से बंध जाता है, और रजोगुण से बंधने के कारण अब वो जो चीज जैसी है उसको वैसा समझने में सक्सेस नहीं है। मैं तो कहता हूं ऐसा व्यक्ति मेडिटेशन करके देख ले, फुली चेंज, 10 मिनट भी एकाग्र हो जाए बुद्धि। वर्कलोड का प्रेशर ऐसा है, जो काम रह गए वो सब दिमाग में आना स्टार्ट हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। हम लोगों के क्षेत्र में भी इतना आसान नहीं है जिसको आप मेडिटेशन बोलते हैं। ये तो लोगों ने बड़ा हल्ला मचा रखा है, मेडिटेशन। अरे जी, मेडिटेशन मजाक है बच्चों का। आप जिसको मेडिटेशन कह रहे हैं, दैट इज द कंटेम्पलेशन, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन। एकाग्रता बहुत छोटी चीज है। एकाग्रता बहुत छोटी चीज है। आपको एकाग्रता के लिए ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अच्छी मूवी देख लीजिए, जिसको आप प्यार करते हैं उससे बात कर लीजिए, अच्छी एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा एकांत में वॉक करके आ जाइए, आपका मन शांत हो जाएगा। इसके लिए मेडिटेशन की क्या जरूरत है? चलिए एक प्रश्न उत्पन्न करता हूं। शांत मन से ध्यान होता है कि ध्यान से मन शांत होता है? मैं रिपीट कर देता हूं। शांत मन से ध्यान होता है कि ध्यान से मन शांत होता है? अगर ध्यान से आपने मन शांत कर भी लिया तो आपने बड़ा सस्ता सौदा कर लिया, बहुत सस्ता सौदा कर लिया। भगवान प्रकट हो गए, क्या चाहिए? पान में सब कुछ है, चूना नहीं है हमारे पास में। भगवान, अब छूने के लिए भगवान को याद कर रहे हो। शांत मन तो बहुत अन्य चीजों से भी हो सकता है ना। वेदांत का जो असली ध्यान है, उसके लिए आचार संहिता ये कि पहले मन शांत होना चाहिए, और उस शांत मन से फिर साक्षी, फिर कारण तत्व, और फिर उस कारण तत्व, वो कारण तत्व कारण नहीं है, वो तत् नहीं है, वो त्वम नहीं है, वो मैं हूं। इन दोनों का निषेध कर दिया। गुरु कहता है तत्त्वम असि, शिष्य कहता है अहम ब्रह्मास्मि। ये उस ध्यानावस्था में है जहां ध्याता भी एक वृत्ति की तरीके से खो गया। यह आसान है, ध्याता भी खो जाना। ध्याता, ध्येय, ध्यान की त्रिपुटी भंग हो गई।
इसको बोलते हैं ध्यान। जो ध्यान करने वाला व्यक्ति है वो खुद खो बैठे अपने आप को। शास्त्र उदाहरण देता है जैसे रात की नींद। आपको भान नहीं है, बस ध्यान में ये पता है कि मैं हूं। ये जड़ का आनंद नहीं है, ये चेतन का आनंद है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं वेदांत की बात। बहुत ज्यादा कर्म करने वाला व्यक्ति अपनी चित्त की सटलनेस को खो बैठेगा और उसका परिणाम ये होगा कि वो श्रवण नहीं कर पाएगा, और बुरा लगे तो लगे, अभी अभी अपना चित्त देख लीजिए। हम जितने लोग यहां बैठे हैं सबकी चित्त की स्थिति अलग 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 है। क्यों? आपने दिन कैसा गुजारा है? आप किसी को गाली दे के आए हैं, किसी से झगड़ा करके आए हैं, किसी को धोखा दे के आए हैं, किसी से अपशब्द से बातचीत की आपने, तो आपका चित्त, हाँ जी, फिर आपको समझ में बातें समझ में नहीं आती। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा लिखा, खाया सोया, बातचीत की और चित्त एकदम शांत, एकाग्र, सूक्ष्म, तीक्ष्ण बुद्धि है, और एकदम से उस ध्यान की चरम अवस्था को कैच कर लेता है। इसलिए बोलते हैं ध्यान हर दिन एक जैसा नहीं होता। आप ध्यान करके देखिए, हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी तो लगता है कि आज तो ब्रह्म मिल ही जाएगा, लगता है आज तो मिल ही गया, बस मिल ही गया। किसी दिन लगता है बहुत दूर है, आज तो दर्शन हो ही जाएंगे, आज तो वो सिद्धि प्राप्त हो ही जाएगी, बहुत करीब है, थोड़ा सा और बैठ लूं। दूसरे दिन अपने आप को बहुत दूर पाता हूं। ये चित्त की स्थिति है। इसलिए ज्यादा कर्म करने वाला व्यक्ति त्रिगुणों से बंधेगा, और मैं त्रिगुणों से कहना चाहता हूं वह रजोगुण से बंध जाएगा। और आखिरी चीज, ज्यादा कर्म करने वाला व्यक्ति वासना का शिकार हो जाता है। कल आप ऐसी कुछ चर्चा कर रहे थे शाम को, बीच में मैंने टोका नहीं इस बात के लिए। सी, डिजायर अलग है और वासना अलग है, थोड़ा अंतर करना सीखिए। वो इंटेंस है थोड़ी वासना। जैसे किसी चीज से आपने व्यवहार किया, खाने पीने की इच्छा हो गई, किसी चीज को देख, इससे वासना नहीं बनती। वासना अलग है और डिजायर अलग है। सी, एक ये माला है मेरे हाथ में, ठीक है, और ये माला मैंने ली, हाथ में थोड़ी देर रखी, छोड़ दी। अब मेरे हाथ में नहीं है माला। और आपको पता है, माला के ना होते हुए भी उस पुष्प की जो गंध है, वो वास है, वो मेरे हाथ में है या नहीं? विषय न होने पर भी विषय के संस्कार पड़ गए, दैट इज कॉल्ड वासना। विषय नहीं दिखता है लेकिन है। आप हमें एकाग्र दिख रहे हैं, है नहीं। सच्चाई ये है, हम ऊपर से ऐसा लगता है कि ऐसे हैं, लेकिन अंदर से वो चीज नहीं है। इसका नाम है, जो दिख रहा है वो चीज सच नहीं है। क्यों? पुष्प नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी पुष्प की वास मेरे हाथ में है। ऐसे आपके हाथ में विषय तो नहीं दिख रहे हैं आपके सामने, लेकिन जब आप ध्यान करेंगे तो अपना अपना वासना देख लीजिए। सबसे अच्छा तो ध्यान में ही है। ध्यान तो छोड़ो, अच्छा आप जप में करके देख लो। इसलिए मुझे लगता है कि कई बार जब व्यक्ति बोलता है मैं 5 माला करता हूं, मैं 15 माला, तो मैं कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में भी आता हूं। ये 5 माला करता कैसे? और बोले क्या तकलीफ है? और बोले उसमें तो क्या तकलीफ है? ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। महाराज आप ओम नमः शिवाय बोल रहे हो, मन की वृत्ति शिवाकार बनी, ये कैसा जप हो रहा है? पूरी पूजा हो गई, पता ही नहीं लगता यार पूजा हो गई।
और उसके बाद जो गिल्ट फीलिंग आती है, आहा क्या किया मैंने पूरा दिन। इसलिए स्वामी अखंडानंद जी इस बात को महाराज जी कहते थे, एक माला भी पूरी व्यक्ति नहीं कर सकता। एक माला मतलब 108 मन के। अगर ओम नमः शिवाय है तो फिर शिवाकार वृत्ति 108 टाइम सजातीय वृत्तियों का प्रवाह होना चाहिए। मैं चैलेंज देता हूं, आप करके देखना, आप खंडित नहीं होना चाहिए बीच में। 10 बार तो होता है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 11वीं बार फिर मन कर चला गया, फिर खींच के लाए। आज 25 वर्ष हो गया, अभी भी नहीं हो रहा है। इतना आसान नहीं है। इसलिए ध्यान जो आप बोलते हैं, बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, आपको एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, वो हो सकता है। अरे वो तो लोभी का भी हो जाता है। लोभी के प्रिय दाम, आप जब गाते हैं तो गाते हैं कि नहीं है? पूरा श्लोक क्या है? कामी नारी प्यारी जिमी। हजारों की भीड़ में जो कामी व्यक्ति है वो स्त्री को ही देखता रहता है। स्त्री 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 स्त्री। कामी नारी प्यारी जिन, लोभी के प्रिय दाम। जो लोभी व्यक्ति है उसके मन में निरंतर धन 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 धन, उसके अलावा कुछ नहीं। वो वहां पे भी तो है, तिमी रघुनाथ निरंतर। जब कामी के मन में स्त्री चल सकती है, लोभी के मन में धन चल सकता है, हाँ, तो मेरे मन में भगवान क्यों नहीं चल सकते? ये भगत जिद करता है। जब ये हो सकता है तो आप क्यों नहीं रह सकते मेरे साथ में? इसलिए बहुत ज्यादा कर्म करने से व्यक्ति की वासना बढ़ गई, बन गया। इसलिए मैं आपसे कहूं, अब आप देखो कैसा पेच फंसता है। कर्म के बिना रह नहीं सकते, चलो ठीक है। कर्म करो तो फंस जाओ, तो करे तो क्या करे? भगवान कृष्ण उपदेश करते हैं, बोले एक काम करो, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। ये हल है। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। तुम कर्म करो, लेकिन कर्म नहीं करना, हाँ, तुम कर्म योग करना। सी अंतर हो गया। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, अन्यत्र कर्मणा बंधना रूपा, बंधन स्वरूपा। अन्यत्र जो कर्म करोगे वो बांध लेंगे, लेकिन यज्ञ रूपी कर्म करोगे। सी, ये शब्द भगवान बोलते हैं, यज्ञो वै विष्णु। यदि तुमने यज्ञ रूपी कर्म किया, हाँ, तब तुम नहीं बंधोगे। बोले यज्ञ रूपी कर्म मतलब? बोले उसी का नाम कर्मयोग है। उसी का नाम कर्मयोग है, जो आपको शांति, शीतलता, एकाग्रता, ईश्वर की ओर भक्ति की ओर समग्र विकास ये देने में सक्षम है। कौन सा कर्मयोग? मैं एक पंक्ति रखता हूं आपके सामने, गुरु जी की दी हुई थी। कर्मयोग के कई पक्ष उन्होंने कई बार बोले हैं, कभी कुछ कभी कुछ। हाँ, बिलावल या यमन में दो, यमन यमन। ये रामचरितमानस का कर्मयोग है। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना। ए भांति चले हनुमाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना। एक दृष्टांत देके समाप्त करूं। एक धनुर्धारी है
और तीर चला रहा है और लक्ष्य का भेदन हो रहा है। तीर आ रहा है, लक्ष्य का भेदन कर रहा है। प्रश्न ये है, लक्ष्य का भेदन किसने किया? बोलिए ना, तीर ने। जो गति थी वो किसमें थी? तीर में। जो संवेग था वो किसमें था? तीर में। जो दिशा थी वो किसमें थी? तीर में। तो दिखता तो यही है कि लक्ष्य का भेदन किसने किया? तीर ने, बाण ने। लेकिन आपको ये नहीं पता कि लक्ष्य को, संवेग को, दिशा को देने वाला कौन? जिसने धनुष से बाण छोड़ा, वो नहीं दिखता है। बाण चलाने वाला व्यक्ति नहीं दिखता है, दिखता कौन है? सिर्फ बाण। बोले आप कहना क्या चाहते हैं? हनुमान जी ये बात कहना चाहते हैं। क्या बोलते हैं? जिमी अमोघ रघुपति कर बाणा। मैं हनुमान भगवान राम का बाण हूं। काम करते हुए मैं दिखता हूं, लेकिन मेरी शक्ति मेरी नहीं है, चलाने वाले की है। मेरी दिशा मेरी नहीं है, चलाने वाले की है। मेरे में जो बल डाला वो किसने डाला? चलाने वाले ने। लेकिन चलाने वाला दिखता नहीं। बाण चलाने वाला दिखता नहीं है, हमको तो सिर्फ बाण दिख रहा है। बोले आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग काश भगवान के बाण बन जाए, तो हमको चलाने वाला कौन होगा? वही होगा। भागवत की भाषा में कहें, क्यों ना हम भगवान की बांसुरी बन जाएं, तो बजाने वाला कौन होगा? कृष्ण। लेकिन सब बांसुरी नहीं बजाते भगवान, जिनके छिद्र साफ हैं, भगवान उस बांसुरी को बजाते हैं। जिसका अंतःकरण साफ है, भगवान उसको बजाते हैं। काश वो इस बात के लिए चुन लें, लेकिन अभी भी हमारे अंदर बल, वेग, दिशा, संवेग, लक्ष्य देने वाला कौन है? कोई और है। इसलिए मैं आज भी कह रहा था, जब फंस जाएं कभी तो ये बोलिएगा, आपन तेज समारो आपे। भैया मुझसे नहीं होगा, मुझसे ही नहीं, मैं ही करने वाला हूं। कर लो। एक सेकंड में यदि एक नस बंद हो जाए महाराज, तो पैरालिटिक अटैक आ जाता है। कोई डॉक्टर की मदद करने को तैयार नहीं होता। इतनी सारी नस और नाड़ियां एक बंद कर दे बस, सोच के देखना, हेल्पलेस होता है डॉक्टर। अभी दोपहर में ऐसा कोई न्यूज मैं देख रहा था अपने मोबाइल में। उसको पद्म शायद कुछ पुरस्कार मिला। एक न्यूरोलॉजी का डॉक्टर, विनय जी अलवर का डॉक्टर है, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी मतलब वो जो मन और मस्तिष्क को देख रहा है, ऐसा डॉक्टर। वो व्यक्ति ने अपने आप को खुद ही गोली मार ली। मेरे जैसे चिंतक के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी 1-2 महीने पहले ही मैंने औरंगाबाद या कोल्हापुर का ऐसे ही न्यूरोलॉजी का, उसके पास 500-700 केस पेंडिंग हैं, अभी मिलने का समय नहीं है। और वही एक ऐसा डॉक्टर है जिसके पास 3 हेलीकॉप्टर है। मिलने का समय नहीं है उसके पास में। धन की धनाढ्य पूछिए नहीं क्या धन है। क्लिनिक से आने के बाद हाथ पैर धोकर अपनी गन से अपने आप को शूट कर लिया, खत्म। ये क्या है? आप तो इसी का इलाज कर रहे थे। अपने ऊपर इतना ज्यादा अभिमान करना ठीक नहीं है। ये इसलिए चल रहा है कि कोई चला रहा है आपको, बट आप ऐसे कृतज्ञ प्राणी हैं कि हम उसको क्रेडिट नहीं देना चाहते। तभी लगता है कि हमारे माँ बाप ने, माता पिता ने ये सिखाया कि जब सोने जाओ तो सोते समय बिस्तर को क्या करो? भगवान को धन्यवाद देना, आज भगवान ने आपने इतनी अच्छी कृपा की। ग्रेटिट्यूड शो करना तो हम भूल गए। हमको लगता है भगवान की मॉरल ड्यूटी है। सबसे जब फंसे,
आपन तेज समारोह आपे। मैं इसलिए कह रहा था, यदि साधक ने ये किया तो वो कर्म का जो साइड इफेक्ट था वो उसके पास नहीं आएगा। अच्छा, एक चीज और बोल दो, यदि वो कर्मयोग करते 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 मर गया, आहा, मन में प्रश्न आना चाहिए, क्योंकि मैंने लक्ष्य को प्राप्त किया नहीं है और मेरी डेथ हो गई, मेरा क्या होगा? क्या मैं फिर से सफर चालू करूंगा? भगवान ने कहा नेवर। बोले मुझे ए से स्टार्ट नहीं करना है। बोले नहीं, सी मैं आपको हिंट दे रहा हूं, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। आश्वासन है हम लोगों के लिए ना रमेश जी, बहुत बड़ा आश्वासन है। नहीं लक्ष्य को प्राप्त कर पाए, कोई बात नहीं, राहगीर तो थे, कम से कम चले तो थे, स्वीकार तो किया कम से कम कि हाँ प्रभु मेरे से गलती हुई है। बट एक शब्द को ध्यान से रखिएगा, योग भ्रष्ट मतलब जब नहीं पढ़ते हम लोग शास्त्र तो हमको लगता है वो सन्यासी ने विवाह कर लिया तो वो योग भ्रष्ट हो गया। ये ऐसा अर्थ नहीं है। योग भ्रष्ट का अर्थ है साधना करते करते लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई और उसका देह छूट गया, ऐसे साधक को बोलते हैं योग भ्रष्ट। ये क्या होगा इसका? बोले मैं बता रहा हूं, ये जन्म कहां लेगा? कहां? शुचि नाम। ये ऐसे घर में जन्म लेगा जो शुचि हो, पवित्र है। अभी से बता दिया भगवान ने कि आपकी नेक्स्ट बर्थ कहां होगी। शुचि नाम, ऐसे पवित्र जगह पे आपका जन्म होगा। श्रीमताम, ध्यान रखिएगा, इसमें भी दो हैं। हो सकता है गरीब के घर जन्म हो, और सुदामा लेकिन बोलते नहीं, शुचि नाम श्रीमताम, धन धान्य से भरपूर परिवार है। अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम, अथवा योगी के घर में जन्म हो जाए। भगवान बोलते इसलिए आगे की चिंता मत करना, बट एक बात को याद रखो, कोशिश करना कर्म को कर्मयोग में बदलने का प्रयास करना। और जो कर्म को, अब कर्मयोग बदले, शास्त्रीय विधि से कर्म को करना, वासना के कारण कर्म मत करना। वासना कहां की कहां पटकेगी आपको पता नहीं, इसलिए अपने ऊपर बहुत ज्यादा यकीन मत कीजिए। जो सब आता है वो अच्छा ही नहीं आता मेरे मन में। शास्त्र को देखिए, किसी से पूछिए, शास्त्री से पूछिए ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए गीता में कहा गया, शास्त्रम प्रमाणन्ते। हमारी बुद्धि, हमारी वासना प्रमाण नहीं है। मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं, यदि ये मन में कभी संशय है तो मैं आपसे कहूं व्यक्ति से मत पूछिए, शास्त्र से पूछिए। हाँ, शास्त्र को जानने वाला यदि वह शास्त्री है तो बहुत ही बढ़िया बात। शास्त्र को खोजिए और जो शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति है उसके पास जाइए, मैं ये करूं कि ना करूं। इसलिए शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यम अकार्यम, मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता था आपसे, ये जो कर्म नाम की चीज भगवान ने हमको दे रखी है, उसको कर्मयोग में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आपके जीवन का जो शोक है वो चला जाएगा। यदि कर्म का अनुष्ठान करेंगे तो शोक में ही रहेंगे, कर्मयोग का अनुष्ठान करेंगे, जीते जी भी हाथ में लड्डू है, मरने के बाद तो है ही है। तो शुभ वासना का निर्माण होगा। जैसे आप कर्मयोग करेंगे तो आपके अंदर कर्तृत्व भाव जो है, मैं करने वाला हूं, ये शिथिल हो जाता है। आपको लगता है मैं कर नहीं रहा हूं। संभवतः यह बात मैंने बोली होगी, एक एक्टिव वाइज है, एक पैसिव वाइज है। एक तो यह है कि मैं कर रहा हूं, ये चेंज हो जाता है। मैं कर रहा हूं नहीं, मुझसे करवाया जा रहा है,
नाउ यू आर ओनली इंस्ट्रूमेंट। बांसुरी बने ना, बाण बने ना, ये बुद्धि जागृत हो जाती है, सत्व गुण बढ़ता ही है कर्मयोग का अनुष्ठान करने से। तो कोशिश करें यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म वंदना, यज्ञ रूपी कर्म करें, कर्मयोग का अनुष्ठान करें, जो आपके चित्त को भी क्या करेगा, शुद्ध करेगा। लेकिन ये चर्चा कहां से चालू हुई थी, वो याद रखिएगा। कर्म का पर्यवसान, कर्म की समाप्ति निवृत्ति में ही होनी चाहिए। यदि जीवन में निवृत्ति नहीं आ रही है, अब आप समझिए कि आपकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। तो प्रवृत्ति का अंत निवृत्ति में होना चाहिए। एक लाइन और बोल देता हूं, निवृत्ति का अंत निर्वृत्ति में होना चाहिए। ये शब्द क्लिष्ट है। प्रवृत्ति का अंत निवृत्ति में हो गए, निवृत्ति का अंत निर्वृत्ति में हो जाए, आहा, बात बन गई। आज के लिए इतना, कल हम लोग आगे का चिंतन करेंगे। हाँ, संकीर्तन करना। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं मैं बोलूं हरि शरणं 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 हरिओम। स्वामी जी मोती फैला रहे हैं, मोती फेंक रहे हैं, आप लोग ग्रहण कर लीजिए। निवृत्ति का अंत निर्वृत्ति में होना चाहिए, ऐसे मोती स्वामी जी जो है वितरित कर रहे हैं, आप लोग जुड़ते रहिए। कल ज्ञान का अंतिम सत्र है और चिन्ह मिशन परंपरा के अनुसार कल गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम होगा। अभी ऐसा ही लिफाफा आपको मिलेगा, आप लोग जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्राप्त हुआ है और आपको अंदर से कि हमें भी कुछ जो है कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, तो आप वो संदेश में रखकर और कल अर्पित कीजिएगा गुरु के चरणों में। आज आरती के लिए श्री रमेश चंद्र जी, श्री संजय गुप्ता जी, श्री श्याम सुंदर चांदन जी, श्रीमती राम कीर्ति जी, अरुण द्विवेदी जी और ये अक्षय गुप्ता जी, कृपया मंच पर आइए। आइए। जय भगवद्गीते अम्बा जय भगवद्गीते हरियर कमल सुंदर सुनीते अम्बा जय भगवद्गीते कर में सुमर में प्रकाशी कामा सखी हरा तत्व ज्ञान विकाशी ब्रह्म परा अम्बा जय भगवती निश्चल भक्ति विधारी निर्मल मनहारी शरण रहस्य प्रदानी सब विधि सुखकारी अम्बा जय भगवती राग द्वेष विदारिणी मोद सदा भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा अम्बा जय भगवती
देश तारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारी परमानंद प्रदा अम्बा जय भगवती ते आसुर भाव विनाशी नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुण गाई हरि रसिका सती अम्बा जय भगवती ते समता त्याग सिखावई हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों की गानी अम्बा जय भगवती ते दया सुधा बरसावन मातु कृपा की जय अम्बा मातु कृपा की जय हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर अम्बा जय भगवती जय भगवती ते अम्मा जय भगवती ते हरि कमल विहारी हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनीते अम्बा जय भगवती ते अम्बा जय भगवती ते अम्बा जय भगवती ते। श्री गीता मैया की जय कृष्णचंद्र भगवान की जय पतितोद्धारिणी कलनाशिनी श्री गंगा मैया की श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।